अस्सलाम वालेकुम। साइटोस्केलेटन इज़ द टॉपिक। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कि वो स्केलेटन या वो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन दी सेल। और ये क्या काम करते हैं इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है जी? इट इज़ अ नेटवर्क फाउंड इन द सेल। ये नेटवर्क होता है, सेल के अंदर पाया जाता है और ये थ्रेड लाइक, टिब्यूलर, रॉड लाइक वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली किसी से मिलकर बने होते हैं, फिलामेंट या फिलामेंटस प्रोटीन्स वगैरह से बने होते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, उनकी डिटेल अभी जो है वो आगे आएगी थोड़ी देर में। यू कैन सी दे आर वेरी यूजफुल इन दी सेल मूवमेंट, शेप, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। आपने देखा होगा कि किसी भी एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि स्पर्म जो होता है मेल का, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह यानी फीमेल के यूट्रस के अंदर जाके कैसे ट्रैवल करके एक मखसूस जगह तक जाके पहुंचता है, दैट में बी फिलिपियन ट्यूब या कुछ और। तो ये कैसे ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इस तरह का सेल जो कि मूव करके आगे जा रहा है, तो इसे कोई ना कोई चीज़ है जो इसे इनेबल कर रही है, इसे इस तरह बना रही है। तो ये कौन करता है जी? साइटोस्केलेटन ही है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है सेल मूवमेंट। अब इन में से कौन सा, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट में से कौन सा ये वाला काम करता है, इसकी भी डिटेल अभी आगे आएगी। इसके अलावा जो सेल का जो शेप है वो भी किसकी वजह से होता है जी? ये भी साइटोस्केलेटन की वजह से। यू मस्ट हैव थॉट, आपने कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि एक सेल जो है वो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है जी? पानी होता है, फ्लूइड होता है, राइट। अब कभी ये सोचा होगा आप लोगों ने कि ये जितने भी इसके सेल के कंपोनेंट्स हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते? मतलब नीचे से ये मुराद है, लेट मी राइट फॉर यू। ओके, मैंने ये बात की कि आपने ये सोचा होगा कि सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और बीच में लेट सपोज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो, क्योंकि सेल है ये वाला और नीचे ग्रेविटी है, और ये ग्रेविटी की तरफ नीचे क्यों नहीं जा रहा, न्यूक्लियस अपनी जगह पे क्यों खड़ा है, ग्रेविटी इसे क्यों नहीं खींच रही, बीच में ही क्यों खड़ा है एनिमल सेल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ये चारों तरफ क्या है जी? साइटोप्लाज्म है जो कि एक पानी है। पानी के ऊपर अगर इसकी डेंसिटी या अगर इसका वज़न या इसका मास जो है वो ज़्यादा होगा तो नीचे जाएगा, या नीचे या ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो इसका जवाब है साइटोस्केलेटन। ये मैंने ऐसे शॉर्ट सी चीज़ें बना दी। यू कैन सी कि न्यूक्लियस अपनी जगह पे खड़ा है, उसका रीज़न क्या है? साइटोस्केलेटन। अब वो कौन सा साइटोस्केलेटन है? वो माइक्रोट्यूब्यूल भी हो सकता है, दैट में बी इंटरमीडिएट फिलामेंट, या फिर जो है वो माइक्रोफिलामेंट भी हो सकता है। तो ये तीनों मिलके क्या कर रहे होते हैं जी? सेल को शेप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको उनकी ही जगह पे जो है वो कर रहे हैं, रुकवा रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे उनको रोका हुआ है। अदरवाइज़ क्या होता, सेल के अंदर जितना भी पानी है, तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, या तो ये इधर ऊपर तैरने लगते हैं क्योंकि पानी के अंदर तैरते हैं, या अगर उनका वज़न ज़्यादा होता, वेट ज़्यादा होता, तो ये कहाँ आ जाके बिल्कुल नीचे आके ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल यहाँ पे ऐसे नीचे पड़े होते हैं। तो ये एक ही जगह पे क्यों खड़े हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेल स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। इसके अलावा जी शेप की बात भी हो गई। अगर कोई गोल है या कोई लंबा सा सेल है, कोई रेक्टेंगुलर सेल है, तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसकी एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वीडियो लाजमी जाके चेक करें कि एक सेल जो है वो किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट कैसे करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पे ये एक क्या है जी? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है मिसाल के तौर पे, या कोई भी साइटोस्केलेटन में से कोई भी चीज़ है। तो इसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है या जो भी एक सब्सटेंस है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? तो ये क्या प्रोवाइड किया जाता है जी? रास्ता प्रोवाइड किया जाता है, रोड प्रोवाइड किया जाता है। किसकी तरफ से? साइटोस्केलेटन की तरफ से, जिस पर चलकर कोई भी चीज़ ऐसे आगे या पीछे या कहीं भी जा सकती है। इसकी एक बेहतरीन एनिमेटेड वीडियो है, किसी इस प्रोफेसर ने बनाई थी शायद, तो वो मैं आपको ग्रुप के अंदर, इसके अंदर वीडियो की लिंक के अंदर शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, एक सेल दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, तो वो भी क्या होता है जी? वो भी हमारे पास सेल के स्केलेटन की ही मदद से होता है। उसके बाद सेल सिग्नलिंग की बात करें, एक सेल दूसरे के साथ कैसे सिग्नल, या मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर कैसे एक पैगाम कैसे जो है वो जाके
ट्रेवल करता है, तो ये भी सेल सिग्नलिंग का हिस्सा होता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। ये तो इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हुआ, आगे चलते हैं एक एक चीज़ को डिस्कवर करते हैं। ओके, टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स जो कि बहुत मशहूर हैं एफएससी लेवल के हिसाब से, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट। तो इसमें देख लें, माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब है, माइक्रो मतलब बहुत ही पतले, बहुत ही छोटे, ट्यूब्यूल का मतलब होता है कि ट्यूब लाइक, और असल में ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, जहाँ से इनका नाम आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूलिन एक किस्म का प्रोटीन है। एक फार्मूला याद रखें, जो भी प्रोटीन होगा उसके आखिर में ज़्यादातर 95% ये होता है कि एन, जिस प्रोटीन किसी भी वर्ड के अंदर एन आ जाता है, अगर वो प्रोटीन और एंजाइम या हार्मोन वगैरह आपको कंफर्म ना हो रहा हो तो एन समझ के आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ प्रोटीन। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं जी? ये लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। क्या मतलब है अनब्रांच्ड का? कि ये अगर लंबे हैं तो लंबे ही हैं, इनकी कोई ब्रांचेस, जैसे कि दरख्तों की जो स्टेम से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं, तो इनकी नहीं निकल रही होती, सीधे सीधे होते हैं, लंबे लंबे ऐसे होते हैं। अगली बात ये क्या है कि इसकी साइज़ 25 माइक्रोमीटर तक होती है। याद रहे, ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे बीच वाले होते हैं तीनों में से, और सबसे छोटे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो इसकी डिटेल आएगी। तो ये क्या है जी? साइज़ के हिसाब से 25 माइक्रोमीटर, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी सेल टाइप की, किस तरह के सेल है। तो ये सबसे थिकेस्ट होते हैं और ये हॉलो होते हैं। अंदर से क्या होते हैं जी? ये हॉलो होते हैं, मतलब खाली होते हैं अंदर से। इसकी अच्छी सी एक ना तस्वीर मैं डाल देता हूँ, आप देख लें वो, ठीक है। इसके अलावा जी ये क्या करते हैं जी? सीलिया बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, बेजल बॉडीज़ बनाते हैं, सेंट्रियोल्स बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाते हैं। ये क्या काम होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है जी? जो सीलिया आपने देखे होंगे, पैरामेशियम की बॉडी के गिर्द सीलिया लगे होते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे और हैं जानवर, जैसे कि जियार्डिया है या ट्राइपोनोसोमा है, या इसके अलावा हमारे और जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, तो उनके ऊपर जो सीलिया लगे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं जी? वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे होते हैं। कोई मूव कर रहा है, कोई किसी फ्लूइड को, किसी पार्टिकल को मूव करवा रहा है, तो मूवमेंट का काम ज़्यादातर सीलिया का होता है। फ्लैजिला भी ज़्यादातर मूवमेंट का काम कर रहा होता है। तो ये बेजल बॉडीज़ भी असल में इन्हीं को कहा जाता है। सेंट्रियोल्स का काम आप बेहतर जानते हैं, सेल डिवीजन के अंदर इनका काम होता है। और स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारे कौन करवा रहा है जी? माइक्रोट्यूब्यूल। मैं इनका एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके, सो सीलिया किस काम आता है जी? मूवमेंट और लोकोमोशन के। फ्लैजिला किस काम आता है? मूवमेंट और लोकोमोशन के। इन दोनों की जो लिंक है या नेक्स्ट कुछ दिनों में सीलिया और फ्लैजिला की भी डिटेल आ जाएगी चैनल पे, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रियोल की बात करते हैं, तो सेंट्रियोल क्या होता है? इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा पेयर की सूरत में पाया जाता है। इसकी भी डिटेल आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी इंशाल्लाह जल्द ही। तो ये क्या होते हैं? 2 किस्म के जो ना ऑर्गेनल्स होते हैं, एक दूसरे के इस तरह से पड़े होते हैं 90 डिग्री पे। एक 0 डिग्री पे है तो दूसरा 90 डिग्री पे है। इस चीज़ को कहा जाता है परपेंडिक्यूलर, एक दूसरे के परपेंडिक्यूलर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन के अंदर काम होता है सेंट्रियोल का। डिटेल आपको मिल जाएगी आगे लेक्चर्स में। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं, ये जो आपको धागे नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये क्या करती हैं जी? क्रोमोसोम्स को अलग करवाती हैं। सेल डिवीजन के अंदर बड़ा इनका रोल होता है। तो ये किसके साथ अटैच होती हैं? दिस इज़ नंबर 1 सेंट्रियोल, नंबर 2 सेंट्रियोल। तो ये क्या करते हैं जी? धागे नुमा चीज़ें होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं जी? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी है। अगर कोई पूछे कि सीलिया, फ्लैजिला, बेजल बॉडी, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह किस तरह के प्रोटीन से मिलके बने हैं, तो जवाब है ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन इज़ वन ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट फॉर दी यू कैन से मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा। इसमें आप चीज़ देख लें कि ये मेंटेन करता है सेल के शेप को भी। किसकी क्वालिटी है जी? ये माइक्रोट्यूब्यूल की क्वालिटी है। सो आई थिंक दिस इज़ डन। ये जो है वो स्ट्रक्चर है किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल का, आप देख लें। ये ना इसके यूपर क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे से दानेदार ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। तो ये मोनोमर्स में से हर एक मोनोमर को ट्यूब्यूलिन सब यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बने होते हैं कि अंदर से ये खाली होता है। अब तो ये क्योंकि 2D बोर्ड है, 3D अगर होता तो मैं आपको दिखा सकता। आई होप मैं इसकी तस्वीर डाल दूंगा, आपको नज़र आएगा कि, या वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेंगे उसके अंदर। तो ये छोटे छोटे से सब यूनिट्स से मिलके बना होता है, जिसे ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स कहा जाता है। ट्यूब्यूलिन यू आएगा यहाँ पे। खैर
साइज़ मैंने बताई थी 25 जो है वो माइक्रोमीटर होती है, जैसे हमने यहाँ बात की थी। अगेन इसकी जो साइज़ होती है, विड्थ होती है, वो 25 माइक्रोमीटर होती है। आई थिंक दिस इज़ डन। आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, जो किस चीज़ से मिलके बनते हैं जी, केराटिन और वायमेंटिन प्रोटीन से। अब इसके अलावा मुख्तलिफ बुक्स में जो है वो वायमेंटिन का कोई जिक्र नहीं है, केराटिन का ज़्यादातर है। कुछ किताबों में इससे भी ज़्यादा जिक्र होता है, ठीक है। तो आपने फ़िलहाल क्या करना है जी, आपने यही समझना है कि ये बस केराटिन और वायमेंटिन से बने होते हैं। ये क्योंकि बीच में आते हैं साइज़ के हिसाब से, तभी इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट रखा है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। तो इनकी साइज़ 8 से लेकर 12 माइक्रोमीटर तक होती है। ये इसका शेप आप देख सकते हैं, 8 से लेकर 12 माइक्रोमीटर इनकी जो होती है अपना विड्थ होती है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से होते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि पेन की तरह दिखे, इसे हम लोग रॉड लाइक कहते हैं। यहाँ मैंने कहीं लिखा होगा, दीज आर दी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। और मॉडरेट साइज़ में होते हैं। मॉडरेट का यहाँ मतलब ये होगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे और माइक्रोफिलामेंट से बड़े होते हैं, बीच में होते हैं, तो ये मॉडरेट साइज़ में होते हैं। अगली बात, इनका काम क्या होता है, शेप और मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, किस चीज़ का, सेल का। सो आई थिंक इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स। नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या है जी, फिलामेंट से बना होगा और छोटे होंगे। फिलामेंट क्या है, हमने पहले यहाँ जिक्र किया था कि ये फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं, यही लिखा हुआ है। तो ये किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, एक्टिन। अगेन वो फार्मूला यहाँ सही प्रूव हुआ कि जिसके आखिर में एन आए, ज़्यादातर वो प्रोटीन ही होता है। इसकी साइज़ क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि उन दोनों से छोटी होती है, तो ये 5 से 7, 9 भी हो सकता है माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि ये प्रेजेंट इन द शेप ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की शेप में मौजूद होते हैं। मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन से मिलके बने होते हैं। हम जो भी चीज़ हाथ वगैरह मूव करते हैं तो उसके अंदर एक्टिन पाया जाता है, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, जो हमें मूव करवाने में मदद देता है। इसके अलावा जी पेयर्ड होते हैं हमेशा, और ट्विस्टेड होते हैं, जैसे डीएनए ट्विस्टेड होता है। और बने किस चीज़ से होते हैं, मोनोमर यूनिट से बने होते हैं। ये आपको तस्वीर के अंदर दिखाऊंगा। थिनेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे होते हैं। थ्रेड लाइक का मतलब होता है धागे की तरह होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, सेल के शेप को जो है वो मेंटेन करते हैं। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर। इसकी साइज़ ये होती है और इसकी विड्थ होती है 7 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जो ना ये छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से मिलके बने हैं, और ये पेयर की सूरत में होते हैं और एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोफिलामेंट। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन इट। तो ये चीज़ें चेक कर लें, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।